नमस्कार दोस्तों, मैं रजनीश कुमार पांडेय, संस्कृत विद्योपार्जन स्थान संस्कृत एकेडमी अत्र भवतां समेषां सादरं स्वागतमस्ति। यहाँ पर आप सभी का स्वागत है। तो आज के पाठ में वेदांग साहित्य का अध्ययन करेंगे, जो यूनिट प्रथम इकाई में है। तो वेदांग साहित्य का विस्तृत अध्ययन करेंगे। सर्वप्रथम वेदांग शब्द का अर्थ है वेदस्य अंगानि वेदांगानि। वेद के अंग को वेदांग कहते हैं। अंग का अर्थ है उपकारक, वे उपकारक तत्व जिसके द्वारा विशेष वस्तु का बोध हो। वेदांग शब्द का सर्वप्रथम उल्लेख मुंडकोपनिषद में प्राप्त होता है, जो अपरा विद्या में निरूपित है। जैसे तत्रापरा ऋग्वेदो यजुर्वेदः, सामवेदो अथर्ववेदः, शिक्षा कल्पो व्याकरणम निरुक्तम छंदो ज्योतिषमिति। यह मुंडकोपनिषद का पंक्ति है। इसमें शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छंद तथा ज्योतिष इन 6 वेदांगों का उल्लेख प्राप्त होता है। इन 6 वेदांगों के 3 प्रमुख उद्देश्य हैं। वेदों का अर्थबोध के लिए व्याकरण तथा निरुक्त की जरूरत है। मंत्रों के सही उच्चारण के लिए शिक्षा तथा छंद वेदांग का जरूरत है। वेदों का याज्ञनिक प्रयोग, विनियोग इत्यादि के लिए कल्प तथा ज्योतिष वेदांगों का जरूरत है। पाणिनीय शिक्षा में इन वेदांगों को वेद पुरुष के विविध अवयवों का विवेचन दिया गया है। जैसे छंदः पादोत वेदस्य, हस्तौ कल्पोठ पठ्यते, ज्योतिषामयनम चक्षुर, निरुक्तम श्रोत्रमुच्यते, शिक्षा घ्राणम तु वेदस्य, मुखम व्याकरणम स्मृतम, तस्मात् सांगमधित्यैव ब्रह्मलोके महीयते। सर्वप्रथम शिक्षा वेदांग। जिस शास्त्र में वर्ण, स्वर, मात्रा, बल, साम तथा संतान इन 6 विषयों का उपदेश हो उसे शिक्षा कहते हैं। सायणाचार्य अपने ऋग्वेद भाष्य भूमिका में लिखते हैं, वर्ण स्वरादिच्चारण प्रकारो यत्रोपदिश्यते सा शिक्षा। जहाँ पर वर्ण, स्वर इत्यादि उच्चारण विधि बतलाया गया उसे शिक्षा कहते हैं। इन 6 विषयों का निर्देश तैत्तिरीयोपनिषद के शिक्षावली में किया गया है। वर्णः स्वरः मात्रा बलम साम संतान इत्युक्तः शिक्षाध्यायः। इन 6 विषयों का निर्देश तैत्तिरीयोपनिषद में प्राप्त होता है। सर्वप्रथम वर्ण। वर्ण अकारादि अक्षरों को कहते हैं, जो 2 प्रकार का है, स्वर वर्ण तथा व्यंजन वर्ण। इनका पुनर्विभाजन उच्चारण, स्थान, प्रयत्न आदि के आधार पर किया गया है। पाणिनीय शिक्षा में शंभु के मत में 63 या 64 वर्णों का उल्लेख है, जो इस प्रकार है: 21 स्वर है, 25 स्पर्श वर्णादि इत्यादि। 63-64 शंभु के मत में वर्णों का उल्लेख प्राप्त होता है। वैदिक वर्ण में 52 लगभग प्राप्त होते हैं। उसका तो स्वर का अभिप्राय स्वराघात, जो संख्या 3 है, उदात, अनुदात, स्वरित। स्वर भेद से अर्थभेद होता है। स्वरों के उच्चारण को संहिताओं तथा कुछ ब्राह्मण ग्रंथों में अंकित किया गया है। मात्रा उच्चारण में लगने वाले काल को कहते हैं। इसके 3 भेद हैं, ह्रस्व, दीर्घ तथा प्लुत। ये मात्राएं स्वरों में ही होती है। व्यंजनों की अर्धमात्रा होती है, व्यंजनम चार्धमात्रिकम। उसके बाद बल वर्णों के उच्चारण स्थान तथा उच्चारण में लगने वाले प्रयत्नों कहा जाता है। बलम स्थान प्रयत्नों। पाणिनीय शिक्षा के अनुसार कंठ, उरस, तालु, मूर्धा, दंत, ओष्ठ, नासिका और जिह्वा मूल, ये 8 स्थान हैं। प्रयत्न 2 प्रकार के हैं, आभ्यंतर तथा बाह्य। उच्चारण स्थानों के भीतर होने वाले प्रयत्न आभ्यंतर है, जबकि मुख विवर की सीमा से बाहर होने वाले प्रयत्न बाह्य है। दोनों प्रयत्न क्रमशः 4 और 11 हैं। 4 आभ्यंतर प्रयत्न है, बाह्य प्रयत्न 11 है। साम का अर्थ है निर्दोष गुण युक्त उच्चारण।
यानी दोष रहित उच्चारण करना ही साम या सामन कहलाता है। उच्चारण में 6 दोष होते हैं, जैसे गीत युक्त मंत्रों का उच्चारण करना, शीघ्रता से उच्चारण करना, सिर हिलाकर उच्चारण करना, यथालिखित यानी शुद्ध अशुद्ध के विचार से रहित उच्चारण करना, अर्थ न जानना, याद न होना, ये सभी 6 दोष होते हैं उच्चारण के लिए। और 6 गुण भी होते हैं उच्चारण के लिए, जो माधुर्य गुण है, अक्षर व्यक्ति गुण है, पदच्छेद है, सुस्वर है, धैर्य एवं लय समर्थ। यह सब पाणिनीय शिक्षा में विस्तृत विवेचन है। संतान संधि या संहिता के नियमों के साथ वर्णोच्चारण को कहते हैं। वेद मंत्रों का मूल उच्चारण संहिता पाठ है, किंतु उसके मूल में पद ही है। पद प्रकृति संहिता या निरुक्त में यस्काचार्य लिखते हैं। इन पदों का निकटतम आ जाना ही संहिता है। परासन्निकट संहिता यह सूत्र अष्टाध्याय में भी है और निरुक्त में भी है। इस प्रकार वैदिक मंत्रों का शुद्धतम उच्चारण संतान है। संहिता पाठ में भी पद ज्ञान रखना अनिवार्य है, अन्यथा न पदच्छेद होगा न अर्थ ज्ञान होगा। शिक्षा के नाम से जो पाणिनीय शिक्षा आदि ग्रंथ मिलते हैं वे बहुत बाद के हैं। इस वेदांग के प्राचीनतम ग्रंथ प्रातिशाख्य ग्रंथ है, जो पाणिनि से पहले के हैं। वेदों की प्रत्येक शाखा के उच्चारण की प्रक्रिया को पृथक पृथक बतलाने के कारण प्रातिशाख्य कहलाते हैं। शाखाम शाखाम प्रतिशाखम प्रतिशाखम भवम प्रातिशाख्यम, ऐसा व्युत्पत्ति लभ्य होता है। व्याकरण के इतिहास में भी इनका महत्वपूर्ण स्थान है। अभी उपलब्ध प्रातिशाख्य हैं ऋग्वेद से संबंधित प्रातिशाख्य ऋग प्रातिशाख्य, कृष्ण यजुर्वेद से संबंधित तैत्तिरीय प्रातिशाख्य, शुक्ल यजुर्वेद संबंधित वाजस्नेय प्रातिशाख्य, साम प्रातिशाख्य। इसमें साम तंत्र, पुष्प सूत्र तथा ऋग तंत्र, ये 3 स्वतंत्र ग्रंथ है जो सामवेद से संबंधित है। अथर्व प्रातिशाख्य, अथर्व प्रातिशाख्य तथा शौनकीय चतुराध्यायी नामक 2 पृथक ग्रंथ है, यह जो अथर्ववेद से संबंधित है। यह ग्रंथ ध्वनि विज्ञान की प्राचीनता के परिचायक है। हमने इससे पहले प्रातिशाख्य का विस्तृत अध्ययन करवाया है, आप हमारे चैनल से अध्ययन कर सकते हैं। उसके बाद कल्प विभिन्न वैदिक शाखाओं के ब्राह्मण ग्रंथों में विहित कर्मों का व्यवस्थित वर्णन करने वाला वेदांग कल्प कहा गया है। ब्राह्मणों के विधि वाक्यों में कर्मों का निरूपण है। वे कर्म श्रौत तथा गृह कर्म के रूप में थे। इनके अतिरिक्त मानव के आचार व्यवहार से संबंध धर्म का भी इनमें विवेचन था। इस प्रकार के सभी कर्म कल्प की परिधि में रखे गए हैं। विष्णुमित्र ने कल्प का लक्षण दिया है। कल्पो वेद विहितानाम कर्मणाम आनुपूर्वेण कल्पना शास्त्रम। वेदों में विहित कर्म इतने व्यापक और विच्छिन्न थे कि उन्हें संक्षिप्त और व्यवस्थित करके कल्प ग्रंथों में सूत्रबद्ध किया गया। अल्पाक्षरत्वे बहवर्थबोधकत्वम सूत्रत्वम के रूप में होने के कारण पाश्चात्य इतिहासकार कल्पों का विवरण सूत्र साहित्य के अंतर्गत करते हैं। कल्प का विवरण स्वतंत्र अध्याय का विषय है। इसमें सभी वेदांगों के अधिक साहित्य का विकास हुआ है। यहाँ संक्षिप्त विवरण ही संभव है। कल्प के 4 भेद होते हैं। ये परीक्षा में प्रश्न आते ही हैं, जैसे श्रौसूत्र है, गृहसूत्र है, धर्मसूत्र तथा शुल्बसूत्र है। चारों वेदों संबंधित श्रौसूत्र प्राप्त होते हैं, गृहसूत्र भी प्राप्त होते हैं, धर्मसूत्र कुछ वेदों से प्राप्त होते हैं, कुछ का नहीं होते हैं। शुल्बसूत्र लगभग कत्यांश शुल्बसूत्र ही प्राप्त होते हैं जो शुक्लवेद से संबंधित है। श्रौसूत्र में वैदिक ब्राह्मणों में वर्णित यज्ञ यागादि विधानों का संक्षिप्त विवरण मिलता है। वैदिक यागों को श्रौत याग कहते हैं। वैदिक याग को भी श्रौत याग ही कहते हैं।
जिनमें 7 हविर याग और 7 सोमयाग हैं। हविर यागों में घृत, पायस, दधि, पुरोडास आदि हविष्यानों की आहुतियाँ दी जाती है। इनके 7 प्रकार हैं। हविर याग में हविर याग के 7 प्रकार हैं, जो इस प्रकार है। अग्नियाधान है, अग्निहोत्र है, दर्शपूर्णमास याग है, आग्रहायण है, चातुर्मास्य है, निरूढ़ पशुबंध और सौत्रामणि। सोमयागों में सोमरस की प्रस्तुति और देवताओं को समर्पण होता है। इनके 7 वेद हैं। अग्निष्टोम, अत्यग्निष्टोम, उक्थ्य, षोडशी, वाजपेय, अतिरात्र और आप्तोरेय। श्रौतागों का वर्णन उनकी जटिलताओं के साथ श्रौसूत्र में है। ऋग्वेद के 2 श्रौसूत्र हैं, अश्वलायन तथा संखायन। शुक्ल यजुर्वेद का एकमात्र कात्यायन श्रौसूत्र है। कृष्ण यजुर्वेद के 6 श्रौसूत्र हैं, बौधायन, आपस्तम, हिरण्यकेशी, वैखानस, भारद्वाज और मानव। सामवेद के 4 श्रौसूत्र हैं, आर्षेय, लट्यायन, द्राह्यायन तथा जैमिनीय। अथर्ववेद का एकमात्र वैतायन श्रौसूत्र है। संबद्ध वेदों के ब्राह्मण ग्रंथों कर्म का इनमें श्रृंखलाबद्ध निरूपण है श्रौसूत्रों में। उसके बाद गृहसूत्र। गृहसूत्र में गृहस्थ जीवन से संबद्ध धार्मिक अनुष्ठान, संस्कारों, यज्ञों तथा अन्य कृत्यों का विवरण है। इनमें प्रतिपादित यज्ञ गृहाग्नि में अनुष्ठित होते हैं। इनमें ब्रह्म यज्ञ, देव यज्ञ, पितृयज्ञ, भूत यज्ञ और नृयज्ञ के नाम से 5 महायज्ञों का भी वर्णन है, जो गृहस्थ के लिए दैनिक कृत्य है। इनके अतिरिक्त अपशकुन की शांति, गृह निर्माण, कृषि करना, पशुपालन करना आदि का भी इनमें निरूपण किया गया है गृहसूत्र में। यद्यपि इनमें सार्वजनिक रूप से कर्मानुष्ठान का विधान है, तथापि विभिन्न वैदिक शाखाओं में ही इनका उद्भव हुआ। चारों वेदों से संबंधित गृहसूत्र का नाम जान लेते हैं। ऋग्वेद से संबंधित गृहसूत्र अश्वलायन गृहसूत्र तथा संखायन। शुक्लवेद से संबंधित एकमात्र पारस्कर गृहसूत्र है। कृष्ण वेद के 9 गृहसूत्र हैं, बौधायन, मानव, भारद्वाज, अपस्तम, हिरण्यकेशी, वैखानस, वाधुल, काठक तथा वराह गृहसूत्र। सामवेद के 3 गृहसूत्र हैं, गोभिल, खादिर तथा जैमिनीय। अथर्ववेद का एक ही गृहसूत्र है, कौशिक। अब धर्मसूत्र। धर्मसूत्र में सामाजिक जीवन के नियमों, विधि निषेधों, क्रियाकलापों का आचार विचार का वर्णन है। राजाओं के कर्तव्य का भी विवरण यहाँ मिलता है। धर्मसूत्र में वर्णाश्रम, धर्म व्यवहार, दंड विधान, प्रायश्चित, उत्तराधिकार, भक्ष्याभक्ष्य इत्यादि का विवेचन धर्मसूत्र में प्राप्त होते हैं। श्रुति प्रतिपादित धर्म के प्रतिनिधि ग्रंथ है। मनुस्मृति आदि की रचना इन्हीं के आधार पर हुई है, धर्मसूत्र के आधार पर हुई है। सभी वैदिक शाखाओं के धर्मसूत्र नहीं मिलते। कुछ शाखाओं के जैसे अश्वलायन, संखायन और मानव के स्वसूत्र और गृहसूत्र उपलब्ध हैं, किंतु धर्मसूत्र नहीं है। केवल बौधायन, अपस्तंभ और हिरण्यकेशी के संपूर्ण कल्पसूत्र, स्वसूत्र, गृहसूत्र, धर्मसूत्र सभी उपलब्ध हैं। इस समय बौधायन, गौतम, आपस्तंभ, हिरण्यकेशी, वशिष्ठ ही मुख्य और प्राचीन धर्मसूत्र मिलते हैं। इनमें आपस्तंभ और हिरण्यकेशी प्रायः समान है। गौतम धर्मसूत्र को अधिसंख्यक विद्वानों ने प्राचीनतम धर्मसूत्र मानते हुए इसका काल 600 ईसा पूर्व बताया है। कुमारिल भट्ट के अनुसार इसका संबंध सामवेद से है। गोभिल गृहसूत्र में इसका उद्धान मिलता है। बौधायन धर्मसूत्र में भी इससे प्रायश्चित विषयक सामग्री ली गई है। गौतम धर्मसूत्र में 28 अध्याय हैं, जिनमें वर्ण धर्म, राजधर्म, नित्य कर्म और प्रायश्चित का विवरण है। याज्ञवल्क्य, कुमारिल, शंकराचार्य तथा मेधा तिथि ने इसकी चर्चा की है। इस पर आचार्य मस्करी तथा हरदत्त की व्याख्या प्रकाशित है। बौधायन धर्मसूत्र कृष्ण वेद से संबंध है। इसका काल डॉक्टर जौली ने
600 ईसा पूर्व का अनंतर तथा 500 ईसा पूर्व का पहले माना है। यह 4 खंडों में विभक्त है। इन खंडों को प्रश्न कहते हैं। कुछ लोग इसे ही कल्प साहित्य का प्राचीनतम मानते हैं। आप मेरे ही चैनल से आप चारों वेदों का गृह सूत्र, धर्म सूत्र, शुल्ब सूत्र, स्वसूत्र इत्यादि जान सकते हैं। उसके बाद शुल्ब सूत्र। शुल्ब सूत्र में यज्ञ वेदिका के निर्माण की विधियां वर्णित है। भारतीय ज्यामिति का आरंभ इन्हीं से होता है। मैथ का आरंभ यहीं से शुल्ब सूत्र से ही होता है। गणित का आरंभ यहीं से होता है। संप्रति शुक्ल यजुर्वेद से संबंध कत्यायन शुल्ब सूत्र तथा कृष्ण में से 6 शुल्ब सूत्र मिलते हैं। बौधायन, अपस्तम, मानव, मैत्रायणीय, वराह तथा वाधु। ऋग्वेद का यज्ञ से साक्षात संबंध है, अतएव इसी वेद से संबंध शुल्ब सूत्र विकसित हुए थे। यदि अन्य वेदों के शुल्ब सूत्र थे तो लुप्त हो गए। शुल्ब का अर्थ है नापने की रस्सी। रस्सी से नापकर ही वेदियों का निर्माण होता था, इसलिए इनका नाम पड़ा है। उसका बाद व्याकरण। मूलतः वैदिक भाषा के पदों की रचना व्युत्पत्ति को स्पष्ट करने के लिए इस वेदांग का विकास हुआ था, जो क्रमशः लौकिक संस्कृत की परिधि में आकर एक महत्वपूर्ण शास्त्र बन गया। इस विषय पर आगे विवेचन किया जाएगा। तैत्तिरीय संहिता में इंद्र द्वारा वाक को व्याकृत, व्युत्पन्न, विभाजित किए जाने का आख्यान है। इसलिए परंपरा से इंद्र को प्रथम वैयाकरण कहा जाता है। यद्यपि अभी वैदिक भाषा का अनन्य रूप से विवेचन करने वाला कोई स्वतंत्र व्याकरण ग्रंथ नहीं मिलता, तथापि संहिताओं और ब्राह्मण ग्रंथों में शब्द विश्लेषण के अनेक संकेत मिलते हैं। यास्क ने भी अपने निरुक्त में पद प्रकृति संहिता कहकर पदों के अध्ययन का महत्व और प्राचीनत्व निर्दिष्ट किया है। संहिताओं का पद पाठ करने वाले लोग ही प्रथम वैयाकरण थे, जिन्होंने पदों के रूप में मंत्रों को रूपांतरित करके पद विज्ञान व्याकरण का मार्ग प्रशस्त किया। व्याकरण के 5 प्रमुख उद्देश्य कहे गए हैं। वेदों की रक्षा, वेदों के मूल पदों की समझना, वह यज्ञ में आवश्यकतानुसार प्रकृति रूप में पठित पदों का विकृति पाठ करना, वह कहलाता है। आगम किसे कहते हैं? तो आगम यानी प्राचीन उद्धरणों से व्याकरण का महत्व समझना, उसे आगम कहते हैं। लघु, भाषा शिक्षा के लिए लघुतम साधन होना तथा असंदेह किसी स्थल विशेष में भाषागत संदेह का निराकरण करना असंदेह कहलाता है। तो यह व्याकरण के वेद सुरक्षा के लिए 5 प्रयोजन बतलाए गए हैं महाभाष्य में। ऐतिहासिक दृष्टि से व्याकरण का सर्वप्रथम पूर्ण ग्रंथ पाणिनि के अष्टाध्यायी, जिसके 4000 सूत्रों में प्रायः 700 वैदिक भाषा तथा उसमें निहित स्वरों का विवेचन से संबंध है। वैदिक भाषा की तुलना संस्कृत से करते हुए पाणिनि ने तथाकथित वैदिक प्रक्रिया के सूत्रों की रचना की थी। पाणिनि के पूर्व की आपिशली, काश्यप, गार्ग्य, गालव, चाक्रवर्मन, भारद्वाज, शकटायन, साकल्य, शौनक तथा स्फोटायन, ये 10 वैयाकरण हो चुके थे, जिनके नाम अष्टाध्यायी में आए हैं। इनके अतिरिक्त अन्य ग्रंथों से 13 वैयाकरणों के नाम प्राप्त होते हैं, जो पाणिनि से पहले हो चुके थे। इनके ग्रंथ अनुपलब्ध हैं। उसका निरुक्त, वैदिक शब्दों का निर्वचन अर्थात अर्थ का निर्णय करने वाला वेदांग निरुक्त निस्वच प्रत्यय होकर बनता है। अभी एकमात्र यास्क रचित निरुक्त उपलब्ध होता है, जो वैदिक शब्दों के एक पंचाध्यात्मक संग्रह निघंटु की व्याख्या है। निरुक्त अनुमान होता है कि निघंटु के नाम से कई संग्रह हुए थे, तभी यास्क ने निघंटभ या बहुवचन प्रयोग किया है। यास्क ने एक विशेष निघंटु का चुनाव करते उसी पर व्याख्या लिखी। यास्क का समय लगभग 800 ईसा पूर्व से 700 ईसा पूर्व के बीच रखा जाता है। कुछ लोग इस निघंटु को या भी यास्कृत मानते हैं, किंतु महाभारत के मोक्ष धर्म पर्व में
के अनुसार प्रजापति कश्यप इसके लेखक संग्रह करता है। मैंने निरुक्त के 7वां अध्याय दैवत कांड भी अध्ययन करवाया है, तो आप उसका अध्ययन कर सकते हैं मेरे चैनल के माध्यम से। उसमें भी सामान्य परिचय बतलाया है। निरुक्त के मुख्य उद्देश्य है वर्णागमो वर्ण विपर्यश्च दो चापरौ वर्ण विकार नाशो धातोस्तदर्थातिशयेन योगस्तदुच्यते पंचविधम निरुक्तम। निरुक्त भाषा शास्त्र, अर्थ विज्ञान एवं निर्वचन शास्त्र का प्राचीनतम प्रमाणिक ग्रंथ है। निरुक्त एक कठिन ग्रंथ है, स्थान स्थान पर इसके पाठ भी त्रुटिपूर्ण है, इसलिए इस पर प्राचीन काल से ही व्याख्याएं लिखी गई है। स्कंद स्वामी, दुर्गाचार्य इत्यादि व्याख्या प्रसिद्ध है। उसका छंद है। वेदों के अधिसंख्यक मंत्र पद्य में है। प्राचीन काल में लेखन सामग्री का अभाव में स्मरण से ही रचनाएं एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में संक्रमण करती थी। स्मृति की दृष्टि से गद्य की अपेक्षा पद्य अधिक अनुकूल था। पद्यात्मक मंत्रों के सही उच्चारण, समुचित स्थान पर विराम इत्यादि के लिए छंद का ज्ञान अनिवार्य था। वैदिक शब्दों में अक्षरों की गणना होती है। नियत अक्षरों स्वर वर्णों से पाद बनते हैं। एक मंत्र का आंतरिक विभाजन पादों से ही होता है। छंदस छद धातु असुन प्रत्यय शब्द का व्युत्पत्ति लव्य अर्थ है। आच्छादित करने वाला, स्तुति का साधन, उसे छंद कहते हैं। कात्यायन की सर्वानुक्रमणी में छंद का लक्षण दिया है। यद अक्षर परिमाणम तच्छंद। संप्रति वेदांग का प्रतिनिधि ग्रंथ पिंगल ऋषि का छंद सूत्र है, जिसका आरंभ से चतुर्थ अध्याय तक वैदिक छंदों के लक्षण दिए गए हैं। शेष भाग में लौकिक छंदों का वर्णन है। ऋक् प्रातिशाख्य के अंत में पटल 16 एवं 18 पटल में भी वैदिक छंदों का विवेचन है। जैसे कुछ प्रमुख वैदिक छंद इस प्रकार है। गायत्री है। गायत्री छंद में 8 अक्षरों के 3 पाद होते हैं, जिसमें 24 अक्षर होते हैं। अनुष्टुप है, 8 अक्षरों के 4 पाद होते हैं। पंक्ति है, त्रिष्टुप है, जगती है, उष्णिक है, पूर्व उष्णिक है, ककुप इत्यादि छंदों का वैदिक छंदों का विवेचन हुआ है। उसका ज्योतिष। वेदों में विहित कर्मानुष्ठान का समुचित काल जानने के लिए वेदांग के रूप में ज्योतिष शास्त्र का उपयोग होता है। लगधाचार्य रचित वेदांग ज्योतिष नामक ग्रंथ इसका प्रतिनिधि ग्रंथ है, जिसका समय शंकर बालकृष्ण दीक्षित ने 1400 ईसा पूर्व सिद्ध किया है। इसके 3 श्लोक में ज्योतिष की उपयोगिता इस प्रकार बतलाई गई है। वेदा ही यज्ञार्थमभिप्रवृत्ताः कालाभिपूर्वा विहिताश्च यज्ञाः तस्मादिदं काल विधान शास्त्रम यो ज्योतिषम वेद स वेद यज्ञम। अर्थात वेदों की प्रवृत्ति यज्ञानुष्ठान के उद्देश्य से हुई है। यज्ञों का विधान काल के अधीन है। काल विशेष में यज्ञ अनुष्ठित होते हैं। इसलिए जो व्यक्ति काल का विधान करने वाले इस ज्योतिष शास्त्र को जानता है, वही यज्ञ का ज्ञान रखता है। वेदांग ज्योतिष के 2 पाठ मिलते हैं, एक आर्च ज्योतिष तथा याजुष ज्योतिष। आर्च ज्योतिष लगभग ऋग्वेद से संबंधित ज्योतिष ग्रंथ है, याजुष जो यजुर्वेद से संबंधित है। इनमें क्रमशः 36 तथा 43 श्लोक है। अक्लिष्ट ग्रंथ, फिर भी पाश्चात्य एवं पौरस्त विद्वानों ने इसकी व्याख्या का प्रयास किया है। वेदांग ज्योतिष पर काशी निवासी किसी दाक्षिणात्य पंडित सोमकर ने भाष्य लिखा था। वैदिक ग्रंथों में ज्योतिष की अनेक सूचनाएं मिलती है, जिसके आधार पर कुछ विद्वानों ने वेदों के काल का निर्णय किया है। तो यहाँ तक वेदांग साहित्य का अध्ययन हुआ। अस्तु, धन्यवादः।